नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं कुलभूषण जाधव की, जिनसे आज मिलने उनकी मां और पत्नी इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। कुलभूषण की मां और पत्नी विदेश मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। इंडियन हाई कमीशन के एक अफसर भी उनके साथ हैं। पाकिस्तान की जेल में जाधव बंद है और आज कुलभूषण जाधव अपनी मां और पत्नी से मुलाकात करेंगे। जासूसी के आरोप में कुलभूषण जाधव पाकिस्तान जेल में बंद है और आज हालांकि पहले उनकी मां को वीजा देने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने मां और उनकी पत्नी को वीजा दिया और आज मुलाकात होगी। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कुलभूषण की मां और पत्नी पहुंच चुकी है पाकिस्तान। कितनी देर में मुलाकात होनी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है कुलभूषण जाधव की पत्नी और उनकी मां के लिए, क्योंकि करीब 22 महीने बाद ये मुलाकात होने जा रही है कुलभूषण जाधव से उनकी। और आपको बताना चाहूंगा कि अब से कुछ देर पहले कुलभूषण जाधव का जो परिवार है वो इस्लामाबाद पहुंच गया था और अब से वो कुछ देर पहले ही वो रवाना हुए हैं भारतीय उच्चायोग यानी इंडियन हाई कमीशन की ओर। कुछ देर में इंडियन हाई कमीशन पहुंचेंगे, उसके बाद उनकी रवानगी होगी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर, जहां पर कुलभूषण जाधव से उनकी मुलाकात होनी है। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये मुलाकात करीब आधा घंटा चलेगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने आधे घंटे का वक्त दिया है इस मुलाकात के लिए, जिसके बाद कुलभूषण जाधव का परिवार वापस हिंदुस्तान लौट आएगा। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ने इस मुलाकात से पहले साझा किया है ट्विटर के जरिए कि ये मुलाकात मानवीय आधार यानी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर है और इस मुलाकात को काउंसलर एक्सेस से ना जोड़कर देखा जाए, जिस तरह से कल पाकिस्तान के विदेश मंत्री का एक बयान सामने आया था। तो कुल मिलाकर ये जो मुलाकात है ये जाधव परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि जो लड़ाई हिंदुस्तान लड़ रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो लड़ाई बरकरार रहेगी जब तक कुलभूषण जाधव को इंसाफ नहीं मिल जाता। बिल्कुल, पाकिस्तान कह चुका है कि मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन है और इस मौके पर मानवीय आधार पर वो मुलाकात करवा रहा है। शैलेंद्र, शायद 3 दिन का वीजा इनको मिला है, तो आप बता रहे हैं कि आज जाएंगे, आधा घंटे मुलाकात करेंगे और फिर वापस भारत लौट आएगा कुलभूषण का परिवार? हाँ जी, बिल्कुल। अब से कुछ दिन पहले ही यानी 20 तारीख को ये वीजा जारी किया गया था कुलभूषण जाधव के परिवार को। और हालांकि 3 दिन का वीजा है, लेकिन जो कार्यक्रम बना है उसके मुताबिक वो आज ही जाएंगे और सिर्फ आधे घंटे का वक्त उनको मिला है इस मुलाकात के लिए। उसके बाद वो वापस हिंदुस्तान लौट आएंगे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान में रहते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल है और भारत ने बाकायदा पाकिस्तान से कहा था कि वो सॉवरेन गारंटी दे कि कुलभूषण जाधव के परिवार से कोई पूछताछ नहीं होगी, उनको परेशान वहां पर नहीं किया जाएगा और उनको वापस हिंदुस्तान लौटने दिया जाएगा। और साथ ही साथ भारत की ओर से एक राजनयिक भी इस पूरे विजिट के दौरान उनके साथ रहेगा। तो ऐसे में भारतीय उप उच्चायुक्त यानी डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह इस वक्त परिवार के साथ हैं, जो इस वक्त उनके साथ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री भी पहुंचेंगे, मुलाकात के दौरान उनके साथ में होंगे। हालांकि इसको काउंसलर एक्सेस से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है और पाकिस्तान आज भी इसे महज एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मानवीय आधार पर एक मुलाकात बता रहा है। लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती पाकिस्तान से, क्योंकि ये पूरा मामला इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। बिल्कुल शैलेंद्र, आप बता रहे हैं कि सुरक्षा भी पुख्ता की गई है और खबरें ये भी आ रही थी, आतंकी हमले की भी कुछ खबरें आ रही थी। हो सकता है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है एयरपोर्ट से लेकर विदेश मंत्रालय तक? और विदेश मंत्रालय से जब कुलभूषण से मिलेंगे, इस दौरान क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहां की गई है? देखिए, क्योंकि ये मामला काफी सेंसिटिव है, काफी गंभीर है, इसके चलते उनके परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से दरख्वास्त किया था, अर्जी दी थी कि उनके वहां पर पाकिस्तान में रहते हुए उनको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और क्योंकि इस तरह के थ्रेट्स भी लगातार उनको कुछ ऐसे इनपुट्स भी ऐसे उनको मिले हैं जिससे लगता है कि उनकी जान को खतरा वहां पर है। इसलिए भारत ने सॉवरेन गारंटी मांगी थी पाकिस्तान से कि उनको पूरी सुरक्षा वहां पर मुहैया की जाए। तो माना जा रहा है कि जो एयरपोर्ट से लेकर जो पूरा रास्ता
पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का है, उस पर काफी हैवी डिप्लॉयमेंट है। हाँ, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इस पूरे मामले को पाकिस्तान जो है वो काफी हाईलाइट करना चाहता है, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया को पूरी छूट दी गई है इनके कॉन्वॉय को फॉलो करने के लिए, और चप्पे चप्पे पर कैमरा टीम्स डिप्लॉय की गई हैं ताकि उनके लाइव विजुअल्स और ये दिखाया जा सके कि हमने एक बहुत बड़ा रिलीवर दिया है हिंदुस्तान को इस तरह की मुलाकात कराने से। इसको काफी क्लियर करना चाहता है पाकिस्तान। लेकिन चलिए, बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। आपको सीधा लिए चलते हैं नोएडा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस पर मैजेंटा लाइन की सौगात दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें, मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। भारत की पहली ड्राइवर रहित ये मेट्रो लाइन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं अब इस मेट्रो लाइन का। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तो भारत की पहली ड्राइवर रहित मैजेंटा लाइन मेट्रो का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बोटेनिकल गार्डन टू कालकाजी मेट्रो के लिए ये मेट्रो चलेगी। क्रिसमस पर लोगों को ये सौगात दी जा रही है, उत्तर प्रदेश के लोगों को, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम उन मिथक को तोड़ते हुए कि नोएडा आने से कुछ अपशकुन होता है मुख्यमंत्री का, उन सभी मिथकों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी यहाँ का जायजा लेने पहुंचे थे और आज फिर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेट्रो लाइन का उद्घाटन कर रहे हैं। भारत की पहली चालक रहित, ड्राइवर रहित मैजेंटा लाइन मेट्रो का उद्घाटन, और आज उत्तर प्रदेश के लोगों को ये मेट्रो की सौगात प्रधानमंत्री सौंपने जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें ईटीवी पर। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं इस मेट्रो लाइन के रूट के बारे में बता रहे हैं आपको हम। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं इसका उद्घाटन करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाईक और तमाम अधिकारी और प्रमुख चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मेट्रो स्टेशन का, जो वहाँ पर तस्वीरें लगाई गई हैं, स्टॉपेज जो वहाँ पहुँचने वाले यात्रियों के लिए जो जानकारी लगी होती है उसका प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद उद्घाटन किया जाएगा इस ड्राइवर रहित देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन का। 9 स्टेशन होंगे बोटेनिकल गार्डन से कालकाजी के बीच। और इसका ट्रायल रन भी लिया जा चुका था। तमाम इसकी जो तकनीकी खामियां हैं उनको देखा गया था और उसके बाद आज इसे जनता के सुपुर्द करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाईक सहित तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद, और एक एक चीज़ का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री और मेट्रो से जुड़े हुए अधिकारी उन्हें बता रहे हैं। और ये अब मेट्रो में प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन होगी ये, बिना ड्राइवर के। अब आप इस मेट्रो को चलते हुए देखेंगे और इसमें सफ़र भी करेंगे। और आज इसका उद्घाटन, मैजेंटा मेट्रो लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तैयारियां देख सकते हैं आप किस तरह से की गई हैं। पूरी तरह से सजाया गया है इस मेट्रो लाइन को फूलों से, और हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं इसका उद्घाटन करने के लिए। अवलोकन कर रहे हैं मेट्रो स्टेशन का और अब मेट्रो ट्रेन का।
भारत की पहली ड्राइवर रहित मैजेंटा लाइन मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित तमाम संबंधित अधिकारी यहाँ मौजूद। बॉटनिकल गार्डन से कालकाजी तक के लिए ये मेट्रो ट्रेन चलेगी। 9 स्टेशन इस बीच रहेंगे और अब सफ़र प्रधानमंत्री कर रहे हैं सबसे पहले ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन में। भारत की पहली ड्राइवर रहित ट्रेन है मैजेंटा लाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाईक सबसे पहले सफ़र करेंगे इस मेट्रो रेल में। सौगात क्रिसमस पर जनता को प्रधानमंत्री की तरफ से एक और ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन मैजेंटा लाइन मेट्रो बॉटनिकल गार्डन टू कालकाजी, और ये सौगात दी गई उत्तर प्रदेश के लोगों को। और खास इस तस्वीर में ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मेट्रो ट्रेन में बैठे हैं। खास इसलिए क्योंकि नोएडा आने से अब तक कतराते रहे थे यूपी के मुख्यमंत्री। एक भ्रम था और उस भ्रम को योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया और चल पड़ी है मेट्रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सफर पर। तो आज सबसे पहला सफर इस मेट्रो ट्रेन में चालक रहित मेट्रो ट्रेन है। ये सबसे बड़ी खास बात इस मेट्रो ट्रेन की, भारत की पहली ऐसी मेट्रो ट्रेन है जो ड्राइवर रहित है। बिना ड्राइवर के ये ट्रेन चलिए, तो चालक रहित, देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और अब उसमें सफर कर रहे हैं आपका। और अब बात कर लेते हैं डॉक्टर्स की हड़ताल की। डॉक्टर्स की हड़ताल के आगे बेबस नजर आ रहे प्रदेश के लाखों मरीजों के साथ न्याय करने के लिए हाईकोर्ट छुट्टी के दिन भी खुला। हाईकोर्ट में आज हड़ताली सेवारत डॉक्टर्स को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि हड़ताली डॉक्टर्स पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए उन्हें खुली छूट है। तो हड़ताली डॉक्टर्स पर एक्शन ले सरकार, कह दिया है कोर्ट ने। ने आज ये स्पष्ट कहा कि अब हम समझते हैं कि समय आ गया है जब सरकार को बहुत सख्त आयरन हैंड्स के साथ इन डॉक्टर से डील करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य में रेस्मा लागू है, राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगा हुआ है जिसमें गिरफ्तारी का प्रावधान है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को धारा 304 आईपीसी के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए इन डॉक्टर्स को बुक करना चाहिए। ये गैर जमानती अपराध है। इन डॉक्टर्स की वजह से अब तक 52 से ज्यादा मौतें हो चुकी है राज्य के अंदर, और ये डॉक्टर्स इस प्रकार से जो हठधर्मिता पे उतरे हुए हैं, इनके खिलाफ निश्चित तौर पर एक गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर इन सभी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो हड़ताली डॉक्टर्स पर हाईकोर्ट भी सख्त हो गई है। क्या कुछ कहा कोर्ट ने और अब किस तरह से एक्शन लेगी सरकार? सचिन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ रहा आज हाईकोर्ट की सुनवाई में, इस कार्यवाही में, और अब सरकार क्या एक्शन लेने वाली है इन डॉक्टर्स के खिलाफ? देखिए सुमित, अगर हम इन हड़ताली डॉक्टर्स की बात करें तो जिस प्रकार से पिछले 10 दिनों से लगातार गतिरोध बना हुआ था और चिकित्सकों को जो है अस्पताल में नहीं आने की वजह से जो मरीज परेशान हो रहे थे, उसको देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने आज एक बार फिर जिस तरह से एक पहल की और क्रिसमस का अवकाश होने के बावजूद कोर्ट खोला गया। खुद जो चीफ जस्टिस हैं नंदराजोग, वो आज उन्होंने बेंच लगाई अपनी और उन्होंने ये कहा कि
जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ अब सरकार जो है फ्री हैंड रखते हुए अपना काम करे, और अगर कोई सख्ती उन्हें अगर बरतनी पड़ती है तो वो बरत सकती है सरकार। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर किसी का कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, उसकी मान्यता रद्द करनी है, तो इस हद तक भी जो है सरकार जा सकती है। तो ऐसे में चिकित्सकों पर एक दबाव जो है वो अब इस तरह का है कि जल्द से जल्द जो है वो अपनी मांगों को या हठधर्मिता को छोड़ करके अब काम पर लौटें, और जिस प्रकार से वो हड़ताल पर है वो अब प्रदेश में जो है वो बर्दाश्त नहीं होने वाली है। जी सुमित। सचिन, एक बार फिर से आपसे इन डॉक्टर्स की मांगे जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स से मैंने भी बात की तो ये कहते हैं कि हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि हमें सिर्फ सुरक्षा चाहिए और किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है। ज़रा दर्शकों को ये भी बता दीजिए इन डॉक्टर्स की मांगे क्या है। तबादला निरस्त करने की ये डॉक्टर्स मांग करते हैं और चाकू रखते हैं मरीजों के गले पर, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जी बिल्कुल सुमित, अगर इनकी मांगों की अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से इन्होंने एक बार फिर जो है अपनी मांग जो सामने रखी है, और जो 12 नवंबर को समझौता हुआ था उसे लागू करने के अलावा जो इनकी प्रमुख मांग है, जो पहली मांग है कि तबादले जो हैं वो निरस्त किए जाएं, हड़ताल की अवधि के जो इनके अवकाश थे उनको समायोजित किया जाए, और इनके खिलाफ जो सरकार ने एक्शन लिया है उसको वापस ले सरकार, और इन पर किसी भी तरह का मुकदमा ना चलाया जाए, इस तरह की मांग इनकी है। सुमित, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूं कि जो चिकित्सा मंत्री हैं कालीचरण सराफ, कल देर रात उनके घर पर एक कवायद हुई। उनके घर पर परिवहन मंत्री यूनुस खान और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी सहित अन्य जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में रहे, और एक वार्ता करने की कोशिश की गई कि किसी भी प्रकार से चिकित्सक जो हैं वो सरकार के पक्ष को समझे और उनका जो पक्ष है वो सरकार को रखे, ताकि जल्द से जल्द इस हड़ताल को खत्म किया जा सके। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि जो तबादले करने का अधिकार है वो सरकार का एक अधिकार है, और इसमें जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि ये व्यवस्था के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी जो अन्य मांगे हैं, यानी जो अवकाश है उन्हें समायोजित करने की बात लगातार वो कह रहे हैं, सरकार उस पर विचार कर रही है। इसके अलावा जो मुकदमे हैं वो वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो यह जो है मामला ये गृह विभाग से बैठ करके इस मामले को निपटाया जाएगा, तो उस पर भी कमोबेश सरकार जो है काफी हद तक पहल करने को तैयार है। लेकिन तबादले जो है वो निरस्त करने की बात सरकार ने बिल्कुल चिकित्सक बार बार एक चीज की रट लगा रहे हैं, बार बार एक बात कहते हैं कि हमें गिरफ्तार ना किया जाए, गिरफ्तारी ना हो, लेकिन चिकित्सा मंत्री ये बात कई बार कह चुके हैं, एक बार नहीं कई बार ईटीवी पर भी वो ये बात कह चुके हैं कि किसी भी डॉक्टर को, चिकित्सक को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी ये चिकित्सक काम पर लौटने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखिए, ये मैं इनकी चिकित्सकों की हठधर्मिता ही कहूंगा कि जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने भी कहा कि 19/12 सन 2017 को जिस तरह से हाईकोर्ट ने एक राइडर लगा दिया था और ये कहा था कि भाई चिकित्सकों को गिरफ्तार न करे सरकार और इन्हें काम पर आने दे, लेकिन आज 25 दिसंबर तक जो है एक भी चिकित्सक काम पर नहीं आया है। तो ऐसे में चीफ जस्टिस को जिस तरह से एक सख्ती का रवैया अपनाना पड़ा और उन्हें कहना पड़ा कि सरकार जो है वो पूर्ण रूप से अब स्वतंत्र है और चिकित्सकों को अगर गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ती है तो गिरफ्तार करे, उन्हें काम पर लाए, और अगर फिर भी तैयार नहीं है तो उनकी मान्यता को रद्द करे। तो ऐसे में अब चिकित्सकों को जो है ये मानना चाहिए कि प्रदेश में जो है पिछले 10 दिनों में जनता बहुत परेशान हो रही है, क्योंकि सेवारत चिकित्सकों के साथ में रेजिडेंट डॉक्टर्स और सीनियर रेजिडेंट्स के अलावा अब प्राइवेट डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के टीचर्स के जो एसोसिएशन से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं वे भी इसमें शामिल हो गए। तो ऐसे में हालात जो हैं वो दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। आज भी चिकित्सा महाबंद का आयोजन रखा गया, तो ऐसे में अब बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। सचिन मेरे सहयोगी सीधा जयपुर से हमारे साथ जुड़े और जानकारी दे रहे थे कि अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार और ज्यादा सख्ती के मूड में आ गई है। चिकित्सक, हालांकि कुछ चिकित्सक कह रहे हैं कि अब काम पर वो लौटेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस हड़ताल से क्या कुछ असर प्रदेश भर में पड़ा, प्रदेश भर की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ा, कितने मरीज परेशान हुए, क्या कुछ हालात रहे। एक डॉक्टर्स की हड़ताल और परेशान आम जन, आम लोग, मरीज, चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से इन 10 दिनों में पटरी से उतर चुकी है। अजमेर के हालात आपको बता देते हैं। इस हड़ताल के बाद अजमेर में हालात बिगड़ने लगे। इलाज के अभाव में संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में मौत का आंकड़ा 100 के पार जा चुका है।
आज मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी आंदोलन के समर्थन में उतरे और उन्होंने विरोध जताते हुए काली पट्टी बांधकर काम किया। वहीं इंटर्न का भी समर्थन मिलने के बाद स्थितियां बेहद नाजुक हो सकती हैं। शहर के निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने भी आज महाबंद को समर्थन देते हुए कार्य का बहिष्कार किया। ऐसे में मरीजों के सामने अब इलाज करवाने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। इस मुद्दे पर राजनीति और मेडिकल से जुड़े डॉक्टर दीपक बहकर से बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक दाधीच ने। सेवारत डॉक्टर्स की हड़ताल को 10वें दिन से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और इसमें हालात अब जस के तस तो बने हुई हैं। साथ ही अगर अजमेर संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल की बात करें तो अब यहां पर मरीजों की हालात बहुत ही विकट स्थिति में पहुंच चुके हैं। जो मौत का आंकड़ा है वो अब सैकड़ा पार कर चुका है। तो कहा जा सकता है कि इस आंकड़े के बाद में ये माना जा सकता है कि जो मरीजों की मौत हो रही है आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। हम इस वक्त अजमेर के JLN अस्पताल के बाहर खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोजाना जिस इमरजेंसी में हजारों की संख्या में मरीज पहुंचते थे, आज वो मरीजों की संख्या कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, क्योंकि अब मरीज और उनके परिजन भी समझने लगे हैं कि वहां पर जाने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर दीपक भाकर हैं, डॉक्टर भी हैं, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, साथ ही एक राजनीतिक पार्टी को भी फॉलो करते हैं। बात करते हैं डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात, इतना समय बीत चुका है, मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप मेडिकल से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, सरकार और डॉक्टर्स के बीच आखिर ऐसा कौन सी रास्ता निकले जिससे ये समस्या का निस्तारण हो? देखिए, किसी भी बात अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान बातचीत होती है। जो भी बातचीत अगर अक्रॉस द टेबल बैठ के की जाती है दो पार्टियों के बीच में, तो लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि हम इस चीज़ को बातचीत से निपटा लेते हैं और आपस में मिल बैठ कर के तय कर लेते हैं कि देखिए समस्या का क्या समाधान निकलेगा। पहले भी निकला, ऐसी बात नहीं हड़ताल पहली बार हुई है, ऐसा भी नहीं है कि आखिरी बार हो रही है, पहले भी हुई थी, समस्या का समाधान निकला था और हम बहुत आशान्वित हैं कि आने वाले समय में इस समस्या का भी समाधान निकलेगा। दोनों पक्ष बात करने को तैयार हैं, एक दूसरे से मिलने को तैयार हैं। तो मुझे लग रहा है कि चूँकि मामले की गंभीरता को देखते हुए, चूँकि ये एक जन समस्या से जुड़ी हुई बात है और जनहित में, लोकहित में सरकार कई बार ऐसे निर्णय लेती है जो सबके फायदे के लिए होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी सरकार निर्णय लेगी वो जनहित के लिए ही होगा। इस तरीके से डॉक्टर भाकर कह रहे हैं कि जो समस्या है उसका सबसे बड़ा निदान वार्ता है और ये वार्ता जल्दी डॉक्टर्स और सरकार के बीच में होनी चाहिए, ताकि जो समस्या मरीजों को जिस समस्या का समाधान वो सामना करना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं उसका निस्तारण हो और मरीजों को इसका लाभ पहुँचे। कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ दीपक दाधी, GTV न्यूज़, अजमेर। सेवारत और रेजिडेंट चिकित्सकों को अब प्राइवेट डॉक्टर्स का भी साथ मिल गया है। इस दौरान प्राइवेट डॉक्टर्स ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द वार्ता करके गतिरोध को खत्म करे। इस मौके पर कोटा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के स्थानीय जिलाध्यक्ष से बात की हमारे संवाददाता भंवर एस चारण ने। मरीज भटकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वैकल्पिक इंतजाम तो पहले ही धराशायी हो गए थे, क्योंकि रेजिडेंट और सेवारत अस्पतालों में नहीं मिल रहे थे तो मरीजों ने रुख किया था निजी अस्पतालों का। वहां पर महंगा इलाज लेकर ही सही, ज़्यादा पैसे देकर ही, लेकिन उपचार उनको मिल रहा था। लेकिन चिकित्सा महाबंद में अब प्राइवेट डॉक्टर्स भी शामिल हो गए, यानी निजी अस्पताल भी कोटा के आज जो है, पूरे प्रदेश के कोटा के साथ साथ वो आज बंद रहेंगे। मेरे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के स्थानीय जिलाध्यक्ष मौजूद है डॉक्टर जसवंत सिंह। तो डॉक्टर साहब, आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इलाज नहीं मिलेगा? हाँ, आज प्राइवेट हॉस्पिटल में रूटीन OPD बंद रहेगा, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं तो भी जारी रहेंगी। आपका भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो मरीज पहले से एडमिटेड है उनके लिए क्या रहेगा? उन जो ऑलरेडी एडमिटेड है उनको लिए तो उनकी केयर उनको मिलती रहेगी, और जो इमरजेंसी कोई पेशेंट आया है कोई किसी तरीके का, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जो रूटीन OPD है, किसी की ड्रेसिंग्स होनी है या कोई कमर में दर्द के लिए रूटीन आता है जो जिसको वो उसको थोड़ा सा। एज ए डॉक्टर आपका लंबा करियर रहा है, जो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, सरकारी अस्पताल में भी इलाज नहीं मिलेगा, प्राइवेट में भी नहीं मिलेगा, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं, कहीं न कहीं आपको भी कचोटता तो है जब मरीज खड़ा है दहलीज पे अस्पताल के और उसको इलाज नहीं मिल पा रहा? हाँ, क्यों नहीं कचोटता। और दुख की बात तो ये है कि ये फैसला हो चुका था पिछले 1 महीने पहले, और जब फैसला हो गया और उसके बाद भी स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है या तो उस फैसले में कोई कमी रही या फिर कम्युनिकेशन गैप रहा। और कम्युनिकेशन गैप, सरकार तो इतना बड़ा तंत्र है और सरकारी तंत्र के पास तो बहुत सारे माध्यम है, टूल्स है, सब कुछ ठीक है। आखिरी सवाल, IMA कहाँ तक जाएगा सेवारत चिकित्सकों के समर्थन में? फिलहाल आपने आज 1 दिन का संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया। अभी हमने आज का संपूर्ण किया है,
कल के बारे में आज हमारी मीटिंग है 1 बजे करीब, उस पर फैसला लिया जाएगा कि आगे चल के हमें सिर्फ ब्लैक रिबन बांधना है या 2 आवर्स की पेन डाउन स्ट्राइक करनी है। उसका फैसला हम आज की मीटिंग के बाद कल का फैसला आज होगा, लेकिन आज का फैसला हो चुका है। आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इलाज नहीं मिलेगा और इसीलिए हड़ताल के बाद से हम कह सकते हैं कि मरीजों और परिजनों के लिए आज का दिन सबसे चुनौतीपूर्ण है इलाज हासिल करने के लिए। कैमरामैन रामेश्वर कुशवाहा के साथ भंवर हरिचरण, ETV न्यूज़, कोटा। तो सरकार वार्ता कर इस गतिरोध को खत्म करे। अब IMA भी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इस हड़ताल में शामिल हो रहा है, समर्थन दे रहा है और काफ़ी मुश्किलें मरीजों के सामने आने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यटकों की वजह से राजस्थान हाउसफुल चल रहा है। यहाँ होटल्स में ना ही कमरे अवेलेबल हैं और ना ही कैब्स मिल रही हैं। जयपुर सहित प्रदेश के बड़े शहरों का यही हाल है। जयपुर समेत राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, पुष्कर, माउंट आबू, सवाई माधोपुर, अलवर में ना तो होटल मिल रहे हैं और ना ही आसानी से कैब्स। होटल इंडस्ट्री के लोगों को मेहमानों को मना करना पड़ रहा है और उन लोगों को बिना प्लानिंग और एडवांस बुकिंग के राजस्थान में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त 3 देश का क्या है, हॉलीडे जो हो गया अपना, वीकेंड काफ़ी लंबा हो गया है। ये एक तरीके से सोने पे सुहागा हो गया है। लेकिन ये नुकसान ये है कि इसके होटल्स की बहुत ज़्यादा बुकिंग हो रखी है यहाँ पे और सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे भी जो है टूरिस्ट की काफ़ी भीड़ है। इस वजह से थोड़ी सी डिफिकल्टी तो हो रही है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है कि इतने सारे लोगों की गैदरिंग देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को भी प्रॉब्लम हुई है पार्किंग वगैरह के लिए। हम लोगों को काफ़ी पीछे पार्किंग करनी पड़ी है, वहाँ से पैदल आना पड़ा, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। लेकिन हमें क्या था कि 3 दिन का वीकेंड सभी लोगों की छुट्टी थी, तो हम लोगों ने पहले से प्लानिंग किया होता, तो फिर हम लोगों ने पहले से बुकिंग की हुई थी, इस वजह से थोड़ा सा कम डिफिकल्टी। लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा रश है। पहले जयपुर को चुना जाए। जिस तरह आपको पता है जयपुर राजस्थान की कैपिटल है और बहुत सारी जगह हैं अच्छी यहाँ घूमने के लिए, जैसे एल्बर्ट हॉल पे आए हुए हैं इसके। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद हमारा आमेर और नाहरगढ़ जाने का प्रोग्राम है। ये जरूर है कि रश बहुत है, लेकिन ठीक है, इतने लोग हैं उसमें अच्छा लग रहा है घूमने यहाँ पर। राजस्थान में पर्यटकों को एक साथ इतने ऑप्शन मिलते हैं कि देश में राजस्थान पर्यटन के मामले में न सिर्फ विदेश बल्कि दूसरे राज्यों के देशी पर्यटकों के लिए पहली पसंद बना हुआ है। आप अगर थार के रेगिस्तान में रेतीले धोरों पर जलते अलाव के पास कड़ाके की ठंड में नए साल का स्वागत करना चाहते हैं तो ये नजारा सिर्फ राजस्थान में मिलेगा। यहाँ माउंट आबू में गुरु शिखर पर बर्फ जमाने वाली ठंड में भी नया साल मनाया जा सकता है। इतिहास की गवाही देते किले, महल, गढ़, हवेलियां, बावड़ियां यहाँ मौजूद हैं। रणथंभौर और सरिस्का के टाइगर से लेकर केवलादेव में पक्षियों के कलरव के बीच नए साल का आनंद लेने का मौका यहाँ मिलता है, जिससे राजस्थान में लोगों का रुझान इतना बढ़ा कि अब ना तो होटल्स में कमरे हैं, ना कैब्स, ना ही जंगल सफारी, सब हाउसफुल हैं। We are on leave from the work, and Rajasthan we choose because like the history, it's the biggest state from India, and so we are like on which place we should go. Yeah, the Amber Fort. Now tonight we are going to Jaisalmer, to the desert. Yeah, so we have a lot of opportunities, and that's why we are here. And it's nice, the weather, it's not so cold. We were a little bit happy. We had fun so far. The Amber Fort was really nice, was huge. So we saw a lot of forts already in India, but the Amber Fort was the prettiest so far. Yes, I think we stay in hostels because we are students. राजस्थान पर्यटन के मामले में नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पर्यटकों को इससे काफी परेशानी भी हो रही है। जयपुर से लेकर जोधपुर, जैसलमेर जैसे शहरों में ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा और निगरानी के खास इंतजाम किए जाने की जरूरत है, ताकि क्रिसमस से लेकर नए साल तक हालात काबू में रहे। क्रिसमस और नए साल के इस सीजन में राजस्थान में पर्यटकों ने हाउसफुल का बोर्ड लगवा दिया है। अगर आप राजस्थान में नया साल मनाने का प्लान कर रहे हैं
तो यहाँ पर अब होटल्स के अंदर ना तो कमरे मुहैया है, ना ही यहाँ पर घूमने के लिए कैब्स अवेलेबल है। राजस्थान में टूरिज्म ओवरफ्लो हो रहा है और जयपुर से लेकर के उन तमाम बड़े शहरों में यही हालात हैं जहाँ पर पर्यटक अपना नया साल बनाने का प्लान कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के हेरिटेज की बात करें, रणथंभौर सरिस्का के जंगल की बात करें, यहाँ के किले महल बावड़ियों और हवेलियों की बात करें, या फिर माउंट आबू से लेकर के थार के रेगिस्तान की बात करें, टूरिस्ट इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और राजस्थान में अभी जो भी मेहमान यहाँ पर आ रहा है उसे फ़िलहाल बहुत ही प्यार से माफ़ी मांगनी पड़ रही है, क्योंकि तमाम होटल्स व्यवसाय के जानकार अपने जानकार लोगों की रोज़ाना 20 से 25 जो बुकिंग्स हैं कैंसिल कर रहे हैं, उन्हें मना कर रहे हैं कि अभी राजस्थान मत आना, क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस के बाद से लेकर के नए साल तक और उसके बाद तक होटल्स के अंदर जगह नहीं है। फिलहाल राजस्थान के लिए पर्यटन का ये सीज़न काफ़ी अच्छा रहा है, जिसमें लोकल टूरिस्ट ने 4 चांद लगा दिए हैं। बात चाहे एनसीआर की करें या आसपास के दूसरी जगहों की, वहाँ के टूरिस्ट राजस्थान को अपना फेवरेट स्पॉट मान रहे हैं नया साल और क्रिसमस मनाने के लिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ में अरबाज अहमद, ईटीवी न्यूज़, जयपुर। स्वर्ण नगरी नए साल का जश्न मनाने के लिए पहली पसंद बनती जा रही है। शहर में इन दिनों देश के कोने कोने से सैलानी पहुंच रहे हैं। स्वर्ण नगरी में विदेशों की तर्ज पर न्यू ईयर का स्वागत होता है। न्यू ईयर वेलकम के सेलिब्रेशन में देशी विदेशी के साथ स्थानीय लोग शामिल होते हैं और तरह तरह के अंदाज में नए साल का स्वागत करते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है और हजारों सैलानी न्यू ईयर मनाने जैसलमेर पहुंच चुके हैं। वहीं विशेष आयोजन के लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। हजारों की तादाद में सैलानी इन दिनों भी यहां रेतीले धोरों पर पहुंच रहे हैं। जैसलमेर में इन दिनों पर्यटकों की भरमार है। जहां जाएं वहां आपको पर्यटक ही पर्यटक नजर आएंगे। जी हां, मौका है नव वर्ष की जो पार्टी होने वाली, जो हमारा धमाल होने वाला है, उसके इंतजार का। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त खड़ा हूं जैसलमेर की पटवा हवेली के पास, जहां पर टूरिस्टों की भरमार है। देखिए आप, यहां पर जो विदेशी पर्यटक है वो आ रखे हैं। पूरे जो देश है वहां से, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, पंजाब, जहां जहां से सारे लोग यहां पर आए हैं। जहां जहां हम जाते हैं वहां भीड़ नजर आती है पर्यटकों की। और जो रास्ते हैं, आम रास्ते, वहां पर जाम लग चुका है। सोनार किले की बात करें, पटवा हवेली की बात करें, गढ़ीसर लेक की बात करें, जहां तक नजर जाती है वहां पर आपको देसी विदेशी सैलानी ही नजर आते हैं और चारों तरफ मजमा लगा रहता है इन लोगों का। और ये 31 तारीख की शाम को यहां धमाल मचाने के लिए आए हैं, जहां रेत के जो सम में जो रेत के जो रेतीले टीले हैं वहां पर धमाल मचाएंगे। जो होटलें हैं उन्होंने तैयारी कर रखी पूरी तरीके से। हमारे साथ पर्यटन व्यवसायी हैं अर्जुन सा चाटक, हम उनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का माहौल है इस वक्त और किस तरह की जो तैयारियां हैं वो करके रखी है इन्होंने। आप बताएं अर्जुन साहब, ये जो टाइम है, जो पीरियड है अभी आने वाला, जो 31 तारीख की शाम का है, इतनी जो भारी तादाद में पर्यटक, क्या क्या तैयारियां कर रही है आप लोगों ने? पूरा शहर इस समय पर्यटनों के आगमन में पूरे यौवन पे है। हर होटल, हर बिल्डिंग और यहाँ तक कि सम के सुनहरे धोरों के आसपास सजे हुए कैंप उनका स्वागत कर रहे हैं। क्या लगता है आपको पर्यटन व्यवसाय को कितना फायदा होगा इन दिनों में? बहुत फायदा बट नेचुरल है, क्योंकि इस समय का इंतजार हर पर्यटन व्यवसायी इस तरह से करता है जिस तरह से नए वर्ष का आगमन होता है, लोग उसका इंतजार करते हैं। वैसे ही इन 10 दिनों के जिसको हम पीक पीरियड कहते हैं पर्यटन की भाषा में, उसका इंतजार हर छोटे से लेकर बड़े वेंडर तक होता है और बेशक उसका फ़ायदा हो रहा है। पीक टाइम बताया इन्होंने 10 दिन का। और अतिथि देवो भव की तर्ज पर जैसलमेर के जो पर्यटन व्यवसायी है, होटल व्यवसायी हैं, जो सम के रेतीले टीलों में हैं, वो लोग तैयारी करके बैठे हैं और यहाँ पर लाखों की संख्या में देशी विदेशी सैलानी इन दिनों जैसलमेर में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर धमाल मचाने के लिए आए हुए हैं। चारों तरफ सैलानी फैले हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो मजमा जो रहेगा ये 31 की शाम तक रहेगा और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर नव वर्ष यानी हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे। मेरे सहयोगी सद्दाम हुसैन के साथ सिकंदर शेख, ईटीवी न्यूज़, जैसलमेर। रणथंभौर में इन दिनों पर्यटकों का हुजूम उमड़ा हुआ है। नए साल के स्वागत के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में रणथंभौर की ओर रुख कर रहे हैं। यहां मौजूद लोगों से बात की हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। रणथंभौर में पर्यटकों की भरमार है। देशी और विदेशी पर्यटकों की जमकर रणथंभौर में भीड़ उमड़ रही है। ये जो सीजन है इसे
पर्यटकों का पीक सीजन कहा जा सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम इस वक्त रणथंभौर की बुकिंग विंडो पर खड़े हैं, जहां पर बुकिंग के लिए अनगिनत गाड़ियां यहां पर लगी हुई हैं। अभी दूसरी पारी में एक बार फिर से जो रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण के लिए गाड़ियां जाने वाली है, इन गाड़ियों की यहां पर आवाजाही लगातार हो रही है और कतारबद्ध यहां पर गाड़ियां आप देख सकते हैं। रणथंभौर में चूंकि अभी शीतकालीन अवकाश भी यहां पर शुरू हो गए हैं, शीतकालीन अवकाश के दौरान रणथंभौर नेशनल पार्क में भ्रमण करने आने वाले देशी पर्यटकों की भरमार भी जबरदस्त रूप से होती है। और ये जो नया साल का जो सीजन कहा जा सकता है, नया साल यहाँ पर जबरदस्त रूप से होटलों में मनाया जाता है। इस वक्त अगर मैं ये कहूँ तो ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि रणथंभौर नेशनल पार्क में इस वक्त हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। होटलों में पैर रखने तक के लिए जगह नहीं है। 7 समंदर पार से सैलानी यहाँ पर पार्क भ्रमण के लिए आ रहे हैं और रणथंभौर में होटलों में नए साल का सीजन भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से मनाया जाता है। होटलों के अंदर रंग बिरंगे कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, सांस्कृतिक संध्या, लोक कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं और एक अलग जो छवि होती है, अलग एक नज़ारा होता है। और देशी और विदेशी पर्यटक नए साल का जश्न यहाँ पर मनाते हैं। लगातार पर्यटक हैं वे यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी पारी अब थोड़ी देर के अंदर यहाँ से शुरू होगी। इस वक्त हजारों की तादाद के अंदर रणथंभौर में देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि रणथंभौर में नए साल का जश्न बहुत ज़बरदस्त होगा और वन विभाग ने एक दावा किया है कि पर्यटकों की अधिक भरमार देखते हुए नए साल पर वाहनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और जो अभी 1 और 2 पारियों में लगातार जो 40 वाहन जा रहे हैं, इन्हें बढ़ाकर के भी लगभग 20 वाहन अतिरिक्त बढ़ाए जाएंगे। उससे पर्यटकों को कुछ हद तक राहत अवश्य मिल सकेगी। गिरिराज शर्मा, ATV न्यूज, सवाई माधोपुर। क्रिसमस डे और नए साल के स्वागत के लिए लेक सिटी उदयपुर में पर्यटकों की खासी भीड़ देखी जा रही है। बड़ी तादाद में गुजरात, दिल्ली, मुंबई और बंगाल सहित कई राज्यों से पर्यटक राजस्थान के कश्मीर कहे जाने वाले उदयपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे हैं। शहर की सहेलियों की बाड़ी से यहां आए पर्यटकों से बात की हमारे संवाददाता सतीश शर्मा ने। क्रिसमस का मौका है और दिसंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है। झीलों के शहर उदयपुर में इन दिनों पर्यटकों की खासी भरमार देखी जा सकती है। अभी हम सहेलियों की बाड़ी के अंदर मौजूद है, जहां पर आप देख पाएंगे इस वक्त मेन एंट्रेंस है, किस तरह से लोगों की एंट्री हो रही है और भारी जो लोगों की भीड़ है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। खास तौर पर इस वक्त में जो लास्ट सप्ताह होता है दिसंबर का, बड़ी संख्या में गुजराती पर्यटकों की जो है यहाँ आवाजाही रहती है। वहीं अगर बात करें तो एंट्रेंस की तरफ भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इस वक्त आप देख पाएंगे खासी भीड़ यहाँ पर जो है नज़र आ रही है। और चूंकि नए साल का मौका है और कहीं न कहीं जिस तरह से सुहावने मौसम का आनंद उठाने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में जो देसी विदेशी सैलानी हैं वो उदयपुर पहुंचते हैं और हर साल का नज़ारा दरअसल उदयपुर का यही रहता है। और अभी हम देखिए सहेलियों की बाड़ी में मौजूद हैं, जहां आप देख पाएंगे तमाम लोग यहां पर आपको मौजूद हैं और नज़र भी आ रहे हैं। आपसे पूछते हैं, आप कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से आए। कैसा लग रहा है उदयपुर का मौसम? अच्छा लगा, मौसम ऐसा लगा। अहमदाबाद में भीड़ भाड़ में कैसा आबो हवा थी और इधर शुद्ध आबो हवा, वातावरण अच्छा लगा, घूमने का मजा आया। और तो देखिए बिल्कुल लोगों को काफ़ी सुहावना मौसम लग रहा है और यही कारण है कि उन्होंने घूमने के लिए उदयपुर के स्थान का चयन किया। आपसे पूछते हैं, आप कहाँ से आए? जी हम रतलाम मध्य प्रदेश से आए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा, जैसा सुना था उससे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत बढ़िया लगा, यहाँ का वातावरण अच्छा लगा, जो स्पॉट देखेंगे वो अच्छे लगे, बहुत बढ़िया इस तरह का। कहाँ उदयपुर में आप घूमे? अभी हम वहाँ पे जो झील है वहाँ पे घूम के आए हैं। अब सिटी पैलेस जाएंगे सहेलियों की बाड़ी के बाद में। जो हमारा गाइड है उसने अच्छे तरह से बताया हमें कि क्या स्थान वगैरह है और बहुत बढ़िया लग रहा है हमको यहाँ पे देखना। तो देखिए बिल्कुल ये शख्स बता रहे हैं किस तरह उदयपुर में जो जैसा उन्होंने उदयपुर के बारे में सुना था ठीक वैसा ही उदयपुर आकर उन्हें महसूस हो रहा है। उदयपुर के कई स्थलों पर ये घूम चुके हैं और दिन भर जो है ये उदयपुर के स्थलों पर घूमेंगे और आप देख पाएंगे ये भीड़ किस तरह से अंदर से निकल रही हो। लगातार दिन भर यूं ही जो है भीड़ यहाँ पर रहने वाली है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह भीड़ जो है आपको नजर आ रही है, पर्यटकों की जो भरमार है वो आपको नजर आ रही है और भारी संख्या में पर्यटक 25 दिसंबर के मौके पर आज किस तरह पहुंच रहे हैं, तस्वीरें बता रही है और बता रही है किस तरह से खासतौर पर जो राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है, इस मौके पर उदयपुर में किस तरह भीड़ उमड़ रही है। सतीश शर्मा, ETV न्यूज, उदयपुर। तीर्थ नगरी पुष्कर में शीतकालीन अवकाश के शुरू होते ही श्रद्धालुओं की आवक बढ़ने लगी है, जिसके चलते क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता
अनिल शर्मा ने। शीतकालीन अवकाश शुरू होने के साथ ही तीर्थनगरी पुष्कर में काफ़ी चहल पहल बढ़ चुकी है और श्रद्धालुओं की आवक देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूं जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर पर, जहां आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का रेला इस मंदिर में देखने को मिल रहा है। दूर दराज से पूरे देश भर से श्रद्धालु यहां आ रहे हैं और इतना ही नहीं कि मेले जैसी स्थिति यहाँ हो रही है। और कल जिस तरीके की जो हालात थे, रविवार का दिन होने के कारण काफ़ी यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई थी, जिसके चलते थाना अधिकारी द्वारा यहाँ यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई। हमारे साथ मौजूद है थाना अधिकारी महावीर शर्मा, जिनसे हम बात करेंगे कि पुष्कर मेले की जैसा माहौल हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में। ये सर्दियों के जो अवकाश है ये शुरू होते ही लोगों की देश के विभिन्न राज्यों से, जैसे बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब से भारी मात्रा में लोगों की आवक शुरू हो गई है, जिसकी वजह से जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर और सरोवरों पर जगह जगह श्रद्धालुओं के झुंड नजर आ रहे हैं। इस भीड़ को देखते हुए कहीं अतिरिक्त जाब्ता वगैरह कुछ लगाया आपने? कल रविवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिस वजह से कस्बे में प्रवेश करने वाले जो 5 मुख्य रास्ते हैं उनके ऊपर यातायात कर्मियों का जाब्ता लगा करके वाहनों को कस्बे के अंदर आने से रोका गया है। इनका कहना है कि यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए प्रवेश द्वार जो भी है पुष्कर में आने वाले उन पर सभी जगह वाहनों को रोक दिया गया है। और होटल व्यवसाय की अगर बात करें तो होटल व्यवसाय काफ़ी तरीके से यहाँ अच्छा चल रहा है और इन दिनों काफ़ी फुल है सभी होटलें, क्योंकि छुट्टी के चलते यहाँ काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी श्रद्धालुओं की आवक बढ़ी है, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ का पर्यटन भी बढ़ा है और आर्थिक समृद्धि भी देखने को मिल रही है। अनिल शर्मा, ETV न्यूज़, पुष्कर। तो क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश विदेश से पर्यटक अब यहां पहुंच रहे हैं, राजस्थान पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं उसका भी जायजा लेंगे। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, भंवर पुष्पेंद्र जयपुर से और ललित सिंह जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए राजस्थान बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भंवर पुष्पेंद्र जयपुर से, ललित सिंह जोधपुर से। सबसे पहले आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, तस्वीरें दिखा देते हैं क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ तैयारियां वहां की गई है। भंवर, क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि हम अभी खबर दिखा रहे थे दर्शकों को, होटल्स भरे हुए हैं, कैब्स अवेलेबल नहीं हो रही है पर्यटकों के लिए, क्या तैयारियां वहां होटल्स की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सुमित की राजधानी जयपुर अपने आप में अगर देखा जाए तो पर्यटन के मानचित्र में सबसे बड़ा नाम कहा जाता है राजधानी जयपुर को, क्योंकि जयपुर के हर गली नुक्कड़ चौराहे पर आपको कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल चीज़ मिल जाएगी। अभी हम जहां खड़े हैं वो हवा महल है और आप देख सकते हैं जिस तरह से पर्यटकों का जो हुजूम है वो यहाँ पर काफ़ी संख्या के अंदर नज़र आता है। दूर दराज से पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं। होटल जो हैं वो बिल्कुल बुक हैं, कहीं कोई जगह नहीं बची है और हाउसफुल एक तरीके से कहा जा सकता है कि हाउसफुल हो गया है राजधानी के अंदर। और देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं लगातार भारी संख्या के अंदर। कैब की अगर बात करें तो कैब नहीं मिल पा रही है और सबसे बड़ी चुनौती अगर राजधानी के लिए है तो वो ट्रैफिक की चुनौती है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा यहाँ पर हो गया है कि मैं आपको बता दूं कि ऑफिस से यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 10 मिनट लगते थे और मैं खुद आज यहाँ 1.5 घंटे में पहुँचा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़, कितने लोग, ख़ास तौर पर क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी है। 25 दिसंबर है, क्रिसमस का त्यौहार है, उसके अलावा 31 सामने है। तो ऐसे में हाउसफुल है सब और प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है। जोधपुर से सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, क्या तस्वीर है जोधपुर से? देखिए सुमित, जोधपुर को पर्यटन नगरी कहा जाता है। यहाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री कहें तो जोधपुर टूरिस्ट है और यही कारण है कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। सारे गेस्ट हाउस बुक हैं, सारे होटल बुक हैं। मैं इस समय शहर के भीतरी इलाके में खड़ा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादातर गेस्ट हाउस यहाँ पे हैं, हेरिटेज यहाँ पे, हवेलियाँ यहाँ पे हैं और यहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं जो गेस्ट हाउस चलाते हैं। क्या तैयारी है इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर? सर 25 दिसंबर क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर हमारे सभी गेस्ट हाउस हैं, पेइंग गेस्ट हाउसेज, होटल सभी आज की तारीख में पलक पावड़े जो राजस्थानी भाषा में कहावत है उसको लेके तैयार खड़े हैं। बड़ी मात्रा में देशी और विदेशी सैलानी आज की तारीख में जोधपुर पहुंच रहे हैं और ये शहर ऐसे भी ब्लू सिटी के रूप में विख्यात है। अभी आप ओल्ड सिटी में खड़े हैं जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीजी हाउसेज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं और हमारी ये उम्मीद है कि ये 2017 और आने वाला 2 जनवरी 2018 टूरिज्म के हिसाब से बहुत ही अच्छा जाएगा।
अब होलियाँ बहुत फेमस है यहाँ पे, होलियाँ देखने आते हैं लोग, क्या कहेंगे? तो टूरिज्म की दृष्टि से हालांकि ये हफ्ता, ये सप्ताह, ये महीना काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन परेशानियां भी काफी है। शुक्रिया भंवर, तमाम तस्वीरें जानकारी देने के लिए। ललित, आपका भी शुक्रिया जोधपुर से तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो पर्यटक आ रहे हैं प्रदेश में और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। दीप स्मृति ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री CR चौधरी यहां मुख्य अतिथि हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कैलाश जी, ये सम्मानित मंच जिसमें बहुत सी जाट विभूतियां विराजमान हैं, जिला प्रमुख और कई प्रधान विराजमान हैं, इस मंच के समक्ष विराजमान मोतियों से महंगे मेरे जाट सरदारों, जिगर के लहू से प्यारे मेरे नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति मीडिया के बंधुओं और बहनें, देवी और सज्जनों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने समाज के बारे में बहुत सी चर्चाएं की। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आज पहली बार इस प्रकार का एक कार्यक्रम जयपुर की इस पवित्र धरती पर, राजस्थान की राजधानी। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। कह रहे थे कि कोई प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में जाता है तो उस राज्य को आनंद होता है, अच्छा लगता है। लेकिन मैं तो किसी राज्य में नहीं गया हूं, मैं तो मेरे अपने राज्य में आया हूं। उत्तर प्रदेश ने ही। चलिए, माहौल राजस्थान में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खबर दोपहर।